लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। सुबह ही बड़ी खबर आई कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ते वक्त पार्टी पर कई आरोप भी लगाए। पहले तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। गौरव वल्लभ ने बाकायदा कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने पार्टी छोड़ने के तमाम कारणों का जिक्र किया। हम आपको बताते हैं कि गौरव वल्लभ ने चिट्ठी में क्या कुछ कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में गौरव वल्लभ ने कहा, भावुक हूँ, मन व्यथित है, काफी कुछ कहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। फिर भी मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है और मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। महोदय, मैं वित्त का प्रोफेसर हूँ। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल करने के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष दमदार तरीके से देश की महान जनता के सामने रखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के स्टैंड से असहज महसूस कर रहा हूं। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जहां पर युवा बौद्धिक लोगों की, उनके आइडिया की कद्र होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुझे ये महसूस हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है, जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है, जिसके कारण ना तो पार्टी सत्ता में आ पा रही है और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका ही निभा पा रही है। इससे मेरे जैसे कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बेहद कठिन है, जो कि राजनीतिक तौर से जरूरी है। जब एक कार्यकर्ता अपने नेता को डायरेक्ट सुझाव नहीं दे सकता, तब तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मा धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं क्षुब्ध हूँ। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूँ। पार्टी के इस स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया, परेशान किया। पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। आगे गौरव वल्लभ ने लिखा, इन दिनों पार्टी गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। एक ओर हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। ये कार्यशैली जनता के बीच पार्टी को एक खास धर्म विशेष के ही हिमायती होने का भ्रामक संदेश दे रही है। ये कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। आर्थिक मामलों पर वर्तमान समय में कांग्रेस का स्टैंड हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाने का, उन्हें गाली देने का रहा है। आज हम उन आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी नीतियों के खिलाफ हो गए हैं, जिसको देश में लागू कराने का पूरा श्रेय दुनिया ने हमें दिया है। देश में होने वाले हर विनिवेश पर पार्टी का नजरिया हमेशा नकारात्मक रहा। क्या हमारे देश में बिजनेस करके पैसा कमाना गलत है? महोदय, जब मैंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, उस वक्त मेरा ध्येय सिर्फ यही था कि आर्थिक मामलों में अपनी योग्यता और क्षमता का देश हित में इस्तेमाल करूंगा। हम सत्ता में भले नहीं हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो से लेकर अन्य जगहों पर देश हित में पार्टी की आर्थिक नीति निर्धारण को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन पार्टी स्तर पर ये प्रयास नहीं किया गया, जो मेरे जैसे आर्थिक मामलों के जानकार व्यक्ति के लिए किसी घुटन से कम नहीं। पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उस पर मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ना तो मैं सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूँ और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूँ। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों, प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरा आपसे मिले स्नेह के लिए हमेशा आभारी रहूंगा।
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।